आरती मैम, गुड आफ्टरनून। अंकलेश्वर गुजरात से जुड़ती हुई। आरती मैम, आपकी पहली क्वेरी कौन सी मैम? सर मेरी पहली क्वेरी ये है, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस में मैंने आईपीओ में अलॉटमेंट मुझे मिला था, तो वो हाँ। क्या मुझे बनाए रखना चाहिए या फिर निकल जाना चाहिए? तो आपने आईपीओ के समय सब्सक्राइब करा था, लॉन्ग टर्म के व्यू से सब्सक्राइब किया था मैम? सर लिस्टिंग गेन की वजह से। तो बेसिक आइडिया था कि आईपीओ में पैसा लगाएं, बढ़िया लिस्टिंग गेन हो, निकल जाएं। ऐसा कोई मीनिंगफुल अपटेक आया नहीं है। फ्यूजन आज जी सुबह मेरे ख्याल से समीर अरोड़ा साहब ने कुछ स्टॉक्स मेंशन करे थे, मुझे याद नहीं आ रहा, उसमें शायद फ्यूजन भी था। वो कह रहे थे हीलियस ने, हमने तो कुछ नए रिसेंट आईपीओ के वैल्यूएशन तो अट्रैक्टिव हो चले तो हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं। खैर गौरांग सर, फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस आरती जी ने लिया तो बेसिक आइडिया था कि लिस्टिंग पॉप में लेगा, निकल जाऊंगी, पर ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। अभी भी इनकी एक्विजिशन कॉस्ट के 20 रुपए ऊपर चल ही रहा है स्टॉक। कैसा है ये कंपनी, रखनी है लॉन्ग टर्म के लिए क्या? तो आशीष देखिए, सबसे पहले तो अगर आपने सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए कहीं भी निवेश किया हो किसी भी आईपीओ में, तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि अगर आपको जो भी मिलता है या नहीं भी मिलता है तो आपको अपने समझदारी से काम करना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि अगर आप निवेशित रहते हैं तो आपको लंबी अवधि में मुनाफा मिल सकता है। कंपनी के कामकाज के ऊपर काफी निर्भर करता है, और ये कंपनी माइक्रो फाइनेंस से जुड़ी हुई है। विशेष रूप से कोई रिसर्च रिपोर्ट नहीं हमारे पास, लेकिन आरती जी, अगर आप माइक्रो फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, काफी सालों से लिस्टेड है, एयू स्मॉल फाइनेंस। यहाँ पर अगर आप चाहें तो परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए, अगर आपने केवल मात्र लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से ही किसी भी आईपीओ में पैसा लगाया है तो आपको थोड़ी बहुत समझदारी से काम करना चाहिए। और अगर आपको लिस्टिंग गेन्स नहीं भी मिलता है तो आप वहां पर थोड़ा बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करके आपको जो भी निर्णय लेना वो लेना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कोई विशेष कवरेज नहीं है, लेकिन हाँ, लंबी अवधि के लिए अगर आपको कोई चेंज करना है तो एयू स्मॉल फाइनेंस एक बेहतर है। हाँ, तो इस स्पेस में सबसे प्रेफर्ड जियोजीत का कॉल है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। ये बात सही है, जिस प्रमाइस के लिए लिया था कि लिस्टिंग पॉप मिले ना मिले निकल जाऊंगी, तो आपने रखा। गौरांग सर की कवरेज नहीं है लेकिन एयू स्मॉल इस पे फ्यूजन पे। हाँ, ये फ्यूजन मुझे याद पड़ता है, सुबह हीलियस कैपिटल के समीर अरोड़ा ने जब जुड़े थे तो कह रहे थे हमारे फंड ने कुछ स्टॉक्स एक्यूमुलेट करें। उसमें लैंडमार्क की बात करी थी, फ्यूजन की बात करी थी कि उन्होंने यहाँ पे फ्रेश खरीदारी करी है। तो कुछ फंड मैनेजर्स तो इस लेवल्स पे एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो आप डिसाइड करिए आपको करना क्या है। स्विच करने का मन है तो एयू बेहतर नजर आता है, और कुछ फंड मैनेजर्स की माने तो आप इसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।